काम क्या किया ऐसा? लैपटॉप बांटा। लैपटॉप आखिरी जमाने में लैपटॉप बांट के चले गए और 18% रिजर्वेशन का वादा मुसलमानों का वो क्या हुआ? और मुजफ्फरनगर दंगा उनके टाइम में मिला, उसकी जांच की रिपोर्टों का क्या हुआ? तो अखिलेश यादव ने तो हमें मुजफ्फरनगर दंगा भी दिया है, उसका जिम्मेदार कौन है? आजम खां जेल में है, उन पे 120 मुकदमे हैं और ये पूरा यादव परिवार पे एक भी मुकदमा नहीं है। अकेले आजम खां करप्ट लीडर है पूरी पार्टी में। और अभी सुनील सिंह पार्टी में आए हैं जो कह रहे थे, भाजपा से अभी आए हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों को जो है कब्रिस्तान से निकाल कर उनके साथ रेप करा जाए। ये टॉलरेंस है अखिलेश यादव की? ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ है। तो मुसलमान अखिलेश यादव के साथ नहीं है, अपना विकल्प देख रहा है और विकल्प जो है MIM है और MIM के साथ जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान खड़ा है मजबूती के साथ। तो ये कब नहीं हुआ? ये तो कांग्रेस ने करके दिया। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलाया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत दलितों से बेकार हो गई, तो उसे लागू क्यों नहीं करा? UPA 1 रही, UPA 2 रही, तो आप लागू करते। मुसलमानों की हालत तो कांग्रेस ने बेकार करी है और ये समाजवादी ने किया है। तो अभी अखिलेश यादव कह दे रहे हैं कि हम होते तो 1 साल में राम मंदिर बना देते। ये कहने वाली बात है? काहे का सेकुलरिज्म? तो जो है इससे फायदा बीजेपी को नहीं है। आने वाले चुनावों में जो ये सेकुलर पार्टी अखिलेश यादव ने काम गठबंधन करेंगे, लास्ट टाइम पे मना कर दे रहे हैं, तो बिना ओवैसी साहब के और MIM के जो है सरकार नहीं बन पाएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, और मुस्लिम सोसाइटी की या मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात होगी तो शायद अलीगढ़ के बिना ये नामुकम्मल नजर आता है। तो अलीगढ़ के एक विद्यार्थी है, उनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी का ग्राफ किस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है या घट रहा है, या बीजेपी वाला जो बी टीम का लेबल है वो अभी तक लगा हुआ है। तो एक विद्यार्थी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शाहरुख। तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है और किसको लाने की तैयारियां है और किसको मजबूत किया जा रहा है? देखिए, हर कौम, हर कम्युनिटी, हर कास्ट जो है अपने अपनी लीडरशिप उभारने की बात, जैन चौधरी RLD जाटों की बात कर रही है, चंद्रशेखर आज़ाद दलितों की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है यादव समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे ही अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, OP राजभर समाज से आ रहे हैं। ऐसे ही यूपी में हर जाति का जो है एक लीडर है। तो मुसलमान को इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, MIM है, वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात करे। जैसे यूपी में, प्रदेश में हर जाति, हर कम्युनिटी का लीडर हो, मुसलमानों की अपनी रिप्रेजेंटेशन हो, और ये जो है डेमोक्रेसी की खासियत है। तब तक आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आपके फैसले नहीं हो पाएंगे। समाजवादी ने वादे किए, सबने वादे किए, तो ये सवाल मुसलमानों से क्यों होता है कि उनकी पार्टी आ रही है? ऐसे तो हर किसी से कहा जाए। तो यही तो सेकुलरिज्म की खासियत है और जमहूरियत की खासियत है कि हर वर्ग का जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और मुसलमान यूपी का असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, MIM के साथ है, और मजबूती से MIM चुनाव लड़ेगी और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। और अगले आने वाले चुनावों में जो ये सेकुलर पार्टी अखिलेश यादव ने काम गठबंधन करेंगे, लास्ट टाइम पे मना कर दे रहे हैं, तो बिना ओवैसी साहब के और MIM के जो है सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, एक बात है कि आप मतलब लॉ पढ़ रहे हैं, चूंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं तो हिंदुस्तान के आईन, दस्तूर, संविधान का अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे टाइम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां पे हिंदू धर्म या राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट कटने से, असदुद्दीन ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा? तो ये कब नहीं हुआ? ये तो कांग्रेस ने करके दिया। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलाया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत दलितों से बेकार हो गई, तो उसे लागू क्यों नहीं करा? UPA 1 रही, UPA 2 रही, तो आप लागू करते। मुसलमानों की हालत तो कांग्रेस ने बेकार करी है और ये समाजवादी ने किया है। तो अभी अखिलेश यादव कह दे रहे हैं कि हम होते तो 1 साल में राम मंदिर बना देते। ये कहने वाली बात है? काहे का सेकुलरिज्म? तो जो है इससे फायदा बीजेपी को नहीं है। अभी गंगा के अंदर लाशें टहल गई और कोरोना काल में एकदम क्रश हो गया हिंदुस्तान का सिस्टम। तो ये तो समझ रहे हैं, किसानों पे लाठियां चल गई। अभी कल ही की खबर है कि युवाओं पे, नौकरी मानने पे लाठियां चल रही हैं। प्रयागराज में, पटना में लाठियां चल रही हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि अब ये हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए। किसानों को जो है उनका जो MSP पे कानून चाहिए। हर वर्ग के जो है अपने मुद्दे हैं और उस मुद्दों पे इस बार जो है यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है अब चलने वाला नहीं है। अमित शाह किराना में गए हैं, प्लान का जिम्मेदार बता रहे हैं, ये कार्ड अब चलने वाला नहीं है। अब जो है विकास की राजनीति होगी और मुद्दों की सियासत होगी और हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे ही MIM जो है इसके लिए काम कर रही है और मजबूती से जो है यूपी का मुसलमान MIM के साथ खड़ा है। अभी अलायंस हुआ है
बाबू सिंह कुशवाहा ओबीसी लीडर है, बामन मेश्राम जो है दलित लीडर है। तो इसमें तो हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है और अलायंस के साथ आई और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक विधानसभा में, यहाँ जैसे कोयल विधानसभा है, यहाँ पे आप बरौली में आपने कैंडिडेट उतारा, तो जहाँ पर समाजवादी पार्टी 10,000 वोटों से हार रही है या बसपा 10,000 वोटों से आ रही है, तो समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान है, बसपा में भी मुसलमान है, आरएलडी में भी कुछ मुस्लिम नुमाइंदे हैं, तो कहीं ना कहीं तो असदुद्दीन ओवैसी अगर 10,000 वोट काट लेते हैं या 10,000 वोट ले आते तो उनकी तो लीडरशिप गिर जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो जाएगा। 2 पार्टी सिस्टम थोड़ी है कि चाइना की डेमोक्रेसी थोड़ी, इससे अच्छा तो फिर कांग्रेस चुनाव ना लड़े, बसपा चुनाव ना लड़े, अखिलेश यादव और बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े। 2 पार्टी सिस्टम थोड़ी है, ये तो मुल्क की खासियत है। डेमोक्रेसी हर आदमी को, हर वर्ग को, हर पार्टी को अपना लड़ने का हक है और ये जनता डिसाइड करेगी किसे चुनाव देना है, कौन कैंडिडेट है, क्या मुद्दे हैं, तो जनता डिसाइड करेगी। कोई चाइना थोड़ी है कि 2 पार्टी सिस्टम है कि एक तरफ सपा है और एक तरफ बीजेपी है, बाकी लोग सब साइड में हट जाए, किसी को हक नहीं है चुनाव लड़ने का। तो हर वर्ग को, हर कम्युनिटी को, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का। तो अखिलेश यादव को इतनी फिक्र है तो ओवैसी साहब ने 26 सीटें मांगी थी, क्यों नहीं गठबंधन में रखा गया? वो तो लीडरशिप खड़ा होने नहीं देते। और ये है जो हम एमआईएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और वोट परसेंटेज बढ़ेगा और सीटें निकलेंगी। तो क्या सरकार कौन बना रहा है उत्तर प्रदेश? सरकार तो जनता डिसाइड करेगी कौन बना रहा है। मुद्दों की सियासत है। जनता ने बीजेपी का भी शासनकाल देखा, जिस तरीके से अभी कोरोना में हाल हुआ है और लाठियां चल रही हैं, किसानों पे चल रही हैं और बोलने पे मुसलमानों को जेल में डाल दिया जा रहा है, दलितों के रेप हो रहे हैं और महिला की सुरक्षा नहीं है। सारे मुद्दे तो जनता सारे मुद्दे देख रही है। मगर कोई ना कोई तो होगा ना कि बीजेपी आएगी या बीजेपी के खिलाफ पार्टियां लड़ेंगी या क्या होगा, कुछ तो मन में रखा होगा। बीजेपी के खिलाफ पार्टियां लड़ रही हैं, बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, एमआईएम भी लड़ रही है। अब सपा अपना दावा भर ले कि हम सरकार बना रहे हैं। मायावती जी भी कह रही हैं कि हम जो है सरकार बना लेंगे। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो भी 50% सीट महिला को दे रही हैं, वो भी चाह रही है सरकार बना। तो सरकार बनाना तो और चाह रही है, ये तो अब जनता डिसाइड करेगी कि उनके इलाके का कैंडिडेट कैसा है, किस मुद्दों के साथ आया और उस पर जो चुनाव हो रहा है। तो एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि जिस जमाने में सब लोग कह रहे हैं कि इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ लोगों को लड़ना है, अब वैसे टाइम पे लोग जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा देने वाली बात हो। नहीं, बीजेपी के खिलाफ तो है लेकिन मुद्दे भी तो हो। आप कहते हैं सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, एक तो ये तो विचारधारा 30-40 साल से डर दिखाया जा रहा है। एंटी बीजेपी माहौल बनाते हैं, आते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी। उसके आने के बाद फिर आपने अपलिफ्ट का काम क्या किया मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी समाज के लिए? क्या आपने काम क्या किया ऐसा? लैपटॉप आखिरी जमाने में लैपटॉप बांट के चले गए और 18% रिजर्वेशन का वादा मुसलमानों का, वो क्या हुआ? और मुजफ्फरनगर दंगा उनके टाइम में मिला, उसकी जांच की रिपोर्टों का क्या हुआ? तो अखिलेश यादव ने तो हमें मुजफ्फरनगर दंगा भी दिया है, उसका जिम्मेदार कौन है? आजम खान जेल में है, उन पे 120 मुकदमे हैं और ये पूरा यादव परिवार पे एक भी मुकदमा नहीं है। अकेले आजम खान करप्ट लीडर है पूरी पार्टी में। और अभी सुनील सिंह पार्टी में आए हैं जो कह रहे थे, भाजपा से अभी आए हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों को जो है कब्रिस्तान से निकाल कर उनके साथ रेप करा जाए। ये टॉलरेंस है अखिलेश यादव की? ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ है। तो मुसलमान अखिलेश यादव के साथ नहीं है, अपना विकल्प देख रहा है और विकल्प जो है एमआईएम है और एमआईएम के साथ जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान खड़ा है मजबूती के साथ। तो असदुद्दीन ओवैसी के अंदर क्या खासियत लग रही है कि लग रहा है कि नहीं यार वो बंदा सही है, उसी को वोट करना चाहिए? लीडर हैं एमआईएम के, आप देख लें किस तरीके से वो पार्लियामेंट में मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, दलित, अगड़े पिछड़े मुसलमानों की, हर किसी वर्ग की जो है राजनीति करने हैं और हिंदुस्तान के संविधान पे वो मानते हैं, संविधान की बात करते हैं। और ये मुल्क जो है इंडियन संविधान से चलता है, पार्टी से नहीं चलता, संविधान से चलेगा, उसी दायरे में चलेगा। और असदुद्दीन ओवैसी उसी दायरे की बात करते हैं, तो हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, कुछ साथियों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद पता करते हैं कि इस बार लोगों का क्या मतलब के रवैया है और क्या सोच रहे हैं और इस बार इलेक्शन में क्या माहौल है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। मगर इतना जरूर है कि आजम खान जैसे जितने दिनों से जेल में है और 120 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, तो उसको लेकर मुस्लिम समाज या मुस्लिम जो नए लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बौखलाई जरूर है, इनसिक्योर